हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एस्टिवेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस को कि कितने तरह दिखते हैं। ये एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन मतलब द अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल ऑन द फ्लोरल बड्स या इन द फ्लोरल बड्स। तो जो आपका सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन आपको चार तरह के देखने को मिलेंगे। पहला है वल्वेट, दूसरा है ट्विस्टेड, तीसरा है इम्ब्रिकेट एंड चौथा है वैक्सिलरी। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नीट में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो आप देखिए, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में वल्वेट। ये जो वल्वेट टाइप का जो एस्टिवेशन आपको दिख रहा है, उसके बाद दूसरा आता है ट्विस्टेड और तीसरा आता है आपके पास इम्ब्रिकेटेड और चौथा है वैक्सिलरी। ठीक है, वैक्सिलरी। अगर हम वल्वेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेपल और पेटल जस्ट टच करता है एक दूसरे को। ओवरलैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, जस्ट टच द सेपल एंड पेटल। ठीक है, सिर्फ टच होगा, यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहला, अगर इसको सिंप्लीफाई में आप समझना चाहें तो सिंप्लीफाई जो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच बनाना है, साइज इक्वल हो तो देखने में अच्छा लग जाए। कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये जस्ट टच करता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा एस्टिवेशन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वल्वेट टाइप का। और ट्विस्टेड में क्या होगा, देखिए ट्विस्टेड को आप समझना चाहें तो एक एंड से क्या हो जाएगा ना, ये ओवरलैप करेगा। एक एंड से क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। एक वन एंड से आपको ओवरलैप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कुछ इस तरह से। देखिए हर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको, ओवरलैपिंग यहाँ दिख रहा होगा, ओवरलैपिंग यहाँ दिख रहा होगा, ओवरलैपिंग यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ट्विस्टेड में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ जस्ट टच करेगा और यहाँ ओवरलैपिंग होगा। अब देखिए इम्ब्रिकेट को अगर देखें हम तो यहाँ पे पेटल और सेपल एक दूसरे को तो ओवरलैप करेंगे लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेंगे। ठीक है, ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप होंगे लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक जो है, एक पूरा दोनों तरफ से ओवरलैप हो चुका है और ये दोनों तरफ से बाहर है। ये इसको कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे दोनों अंदर की तरफ है, ये पूरी तरह से बाहर है। तो इस तरह का अगर आपको डायग्राम दिखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिल गया, तो आप क्या करेंगे, उसका क्या नाम होगा। देखिए ये पूरी तरह से अंदर है और ये पूरी तरह से बाहर है, तो इसका कोई पार्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रिकेटेड। और वैक्सिलरी एक स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये सेपल कील टाइप से दिख रहा होगा और यहाँ पे दो सेपल को मतलब क्या ओवरलैप कर रहा है, तो ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्सिलरी। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अगर इसमें आप लाइन लिखना चाहें तो वल्वेट में लिखें जस्ट टच द सेपल पेटल। ट्विस्टेड में क्या होगा, वन एंड से ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और इसमें भी ओवरलैप होगा लेकिन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपको याद रखना है वो है कैलोट्रोपिस। तो पहला एग्जाम्पल वल्वेट का आपको याद रखना है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल का जिक्र है, आप एक ही को याद रखें। अब अगर हम लोग ट्विस्टेड की बात करें तो ट्विस्टेड में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखना है। तो आइए क्या क्या एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम चाइना रोज की बात कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज। मॉर्फोलॉजी में बहुत जगह चाइना रोज एग्जाम्पल आया है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें ताकि चाइना रोज को ओवरलैप ना कर दें आप लोग। इसका कॉन्सेप्ट उसमें है। तो चाइना रोज, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेडी फिंगर को याद रख सकते हैं आप, भिंडी। ठीक है, लेडी फिंगर हो गया। तीसरा कॉटन। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसके, ट्विस्टेड के। ट्विस्टेड का एस्टिवेशन कौन सा करेगा, वो है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। अगर हम तीसरे की बात करें एम्ब्रिकेट की, तो एम्ब्रिकेट में आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है। पहला है केसिया, क्या हो जाएगा ये, पहला केसिया का एग्जाम्पल याद रखना है, केशिया हो गया। और दूसरी बात करें तो गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर। 2 एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं।
और आगे हम लोग वैक्सिलिडी की बात करें तो वैक्सिलिडी में क्या है कि आपको जो पेपिलोनेसी फैमिली है, जो दाल वाली फैमिली है, उसमें आपको कौन सा टाइप का स्टेशन देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी वैक्सिलिडी टाइप का। तो इसके एग्जांपल आसान है, पी है, बीन है। ये तो 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी जितने भी पेपिलोनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, मतलब दाल फैमिली में जितने भी आएंगे, वो सारे का जो मतलब एस्टिवेशन होगा वो किस तरह का होगा, वो वैक्सिलरी टाइप का होगा। तो ये एस्टिवेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो आप इसे याद करें कि वल्वेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन, और इम्ब्रिकेट का केशिया गुलमोहर, और वैक्सिलरी का मतलब पेपिलोनेसी फैमिली, या ऐसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 2 दे रखा है, पी एंड बीन। तो ये अपना एस्टिवेशन ख़त्म होता है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।